जो पांचवी मांग कांग्रेस ने की है, सील ईवीएम को काउंटिंग एजेंट से रिकंफर्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन से यह मांग जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने मांग की, बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन से 4 मांगे की है। कौन कौन सी मांगे जरा आप देखिए। काउंटिंग में लगा हर अधिकारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता हो या फिर जानता हो, मतलब जो ऐसे जानने वाली प्रक्रिया है। पहले ही मांग बीजेपी की तरफ से की गई है, वहीं बीजेपी ने दूसरी मांग भी की है, तीसरी भी की है, चौथी भी की है। 4 मांग है बीजेपी की, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस गई तो दूसरी तरफ बीजेपी भी गई इलेक्शन कमीशन। दूसरी मांग, काउंटिंग और नतीजों के ऐलान के समय प्रक्रिया जो है सुरक्षा की वो सुनिश्चित की जाए कि कैसे हो। तीसरी मांग जो है, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की लगातार कोशिश का संज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, ये तीसरी है। देखिए, चौथी, और अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मांगे जो इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस और बीजेपी है वो दोनों कर रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आखिर ये बौखलाहट क्यों हो रही है? बौखलाहट इसलिए क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहे हैं कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बन रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, चाहे राहुल गांधी की बात करें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम लोग अब मोदी मीडिया और तो एग्जिट पोल है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। लोकसभा चुनाव का महायज्ञ पूरा हो चुका है। मोदी एक बार फिर प्रचंड जीत की लहर पर सवार नजर आ रहे हैं। 4 जून को नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल से जहां बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता एग्जिट पोल को नकारते नजर आ रहे हैं। मोदी जहां अगले टर्म की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं राहुल सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। ये विपक्ष है, इन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, इन्हें देश की मीडिया पर भी भरोसा नहीं, इन्हें ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। और एक बार फिर मोदी सरकार बनता देखकर इनका भरोसा चुनाव आयोग से भी उठ गया है। फाइनल नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। विपक्ष की सोच और मोदी के विजन में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर जहां इंडी गठबंधन के नेता अपना आपा खो रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने में जुट गए हैं। रविवार को पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई। सूत्रों की माने तो रविवार को ही बैठक में पीएम मोदी ने अगले 100 दिनों की तैयारियां की, जिसके तहत मोदी 3.0 में पहले 100 दिनों के फैसले का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त में मोदी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। उससे पहले जुलाई में आम बजट भी पेश किया जा सकता है। मोदी के नए टर्म में अगले 30 दिनों के भीतर आर्मी चीफ की भी नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही आईबी के डायरेक्टर्स की नियुक्ति भी संभव मानी जा रही है। साथ ही मोदी का फोकस मैनिफेस्टो में किए वादों को पूरे करने पर होगा। 4 जून को नतीजों के पक्ष में आते ही मोदी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर G7 की बैठक में शामिल होने जा सकते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में वो जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी तक कंफ्यूज और दिशाहीन नजर आ रहा है। एग्जिट पोल पक्ष में नहीं आए तो विपक्ष की अनर्गल बयानबाजियां शुरू हो गई। गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोप का ना तो आधार है और ना ही सबूत। Why are you so much frustrated, राहुल जी? एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है, मत मानिए, लेकिन ऐसा लगा कि आके बस हाथ छोड़ेंगे। कमाल है। ये फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद चुनाव आयोग से मुलाकात कर अनर्गल बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को उन्होंने फटकार भी लगाई। जयराम रमेश और राहुल के बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी जी
चिंता मत करो, जब आप 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो खटाखट फटाफट तो सपासट सब हो जाए। एग्जिट पोल भी कह रहा है, और 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सपासट कांग्रेस होगी। आप कहाँ होंगे राहुल गांधी जी, ये सोचिए, छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाइए। फिलहाल बीजेपी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी शिकायतें और मांगें दर्ज कराई हैं। सभी को अब 4 जून का इंतजार है और अब देखना ये होगा कि अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे रहे तो इंडी गठबंधन अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।